ओम शांति। 4 जून। आज बाबा हमें बार बार याद दिला रहे हैं, अपने को आत्मा समझो और एक मुझे याद करो। बेहद की पवित्रता इसको कहा बाबा ने। बेहद की पवित्रता, हद की पवित्रता। ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, ये हद की पवित्रता। लेकिन बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। दुनिया में बहुत संबंधी हैं, बाल बच्चे, नए बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें मोह जाता है। बाबा कहते हैं मोह ममत तो तुम्हारा बढ़ता जाता है। अब केवल एक मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तब तुम पावन बनोगे। याद भी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते। देह भान में रहेंगे तो देहधारी ही याद आएंगे, ये नियम है। और आत्माभिमानी होकर चलते रहेंगे तो निराकार से बाबा ही याद आएगा। मैं तो ब्रह्मा तन में आकर बैठ कर कहता हूँ मुझे याद करो, तुमने मुझे बुलाया है ना। बाप भी कहते हैं मेरे सिकिलदे बच्चे, और बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी तो हमारे सिकिलदे बाबा हो। 63 जन्म हमने याद किया है, कितना ढूंढा आपको, कितनी मिलने की इच्छा थी, आप अब मुश्किल से आए हो। हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा बार बार कह रहे इस पुरानी दुनिया से वैराग धारण करो, ये नष्ट होने वाली है। देहधारियों में बुद्धि योग न लगाओ। बार बार रिपीट किया आज बाबा ने। देहधारियों में बुद्धि जाती है, दो सखियों का आपस में बहुत प्यार हो जाता है, फिर उन्हीं की याद रहती है, बाबा को पूछती हैं बाबा ऐसा हो गया। बाबा कहते हैं तुम नाम रूप में क्यों फंसती हो, पुराना हिसाब किताब भी रहता है, उसको तोड़ो। अब तो एक की याद में रहना, ये बेहद की पवित्रता है, क्योंकि इससे हमारी पवित्रता संसार के लिए हो जाती है। हमारे सारे और छोटे छोटे विकार भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति में भी पहुंचने लगते हैं, आत्माओं को सुख शांति भी देने लगते हैं। दूसरी बात बाबा कह रहे तुम्हें चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए। अब ये इतनी बड़ी जो दुनिया है, बाबा कह रहे ये सारी मेरी रुद्रमाला है, सारी आत्माएं। अब मैं सबको देहों से छुड़ा कर ले जाऊंगा, तो तुम्हें भी इस चिंतन में रहना है। अब हम यहाँ का सब कुछ छोड़कर अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर वहां से सुख धाम जाएंगे। आज बाबा वो गहरी बात याद दिला रहे हैं। सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगी। स्कूलों में भी अपना अपना स्थान होता है, ये बाबा गहरी बात बता रहे हैं। ऐसे नहीं कोई आत्मा कहीं भी पहुंच जाएगी। जो बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी की आत्मा है वो भगवान के समीप, बाकी क्वालिटी अनुसार नीचे नीचे, फिर और धर्मों के सब सेक्शंस, उसमें सब आत्माएं अलग अलग रहती हैं और अपने अपने समय पर परम धाम से इस सृष्टि में आती हैं। ये बहुत गुह्य राज बाबा ने सुनाया। तो तुम अभ्यास करो, अब हमें जाना है। तुम चलते फिरते लाइट हाउस हो। लाइट हाउस सबको रोशनी देता है, तुम भी सबको ज्ञान देते हो, सदगति का मार्ग बताते हो, घर जाने का रास्ता बताते हो, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान देते हो, सिखाते हो कैसे परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाओगे। बाबा कह रहे तुमने मुझे कब से बुलाया, पतित पावन आओ, अब पावन बन जाओ। जब तुम योग लगाते लगाते सभी विकर्मों से मुक्त हो जाओगे, यानी तब जब तुम्हारे सभी विकर्म नष्ट हो जाएंगे, तब तुम कर्मातीत होंगे और तब तुम्हें घर जाने का और स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिलेगा। ये नया शब्द बाबा ने यूज कर लिया, क्योंकि पापों का बोझ बहुत ज्यादा है और बिना योग अभ्यास के वो बोझ तो उतरेगा नहीं। तो योग लगाते चले, इस बोझ को उतारते चले। बार बार बाबा कह रहे तुम्हें सबको भी यही संदेश देना है, तुम आत्माएं हो और मुझे याद करो।
एक मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे सब दुख दर्द मिटेंगे, तुम सुखी और शांत हो जाओगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम चलते फिरते लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति है, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति है। इसलिए तुम्हें संसार को भूल जाना है। बाप तुम्हें संन्यास सिखाते हैं, बेहद का वैराग सिखाते हैं कि बच्चे ये जो दुनिया है ये अब समाप्त होने वाली है। मैं आया हूँ सबको ले जाने के लिए। तुम बहुत अच्छी सेवा करोगे तो तुम्हें भी घर बैठे बाबा के साक्षात्कार होते रहेंगे, जैसे शुरू में हुए। मैं इस ब्रह्मा के द्वारा सबको साक्षात्कार कराता था। साक्षात्कार की धूम मच गई थी। बैठते थे और कहते थे एक दूसरे को, चलो वैकुंठ चलते हैं, और ध्यान में चले जाते थे। एकदम धूम मची थी, साक्षात्कार ही होते रहते थे। वो फिर से रिपीट होना है। कल बाद रिपीट नहीं होगा। यहाँ बाबा कह रहे हैं जो आदि में हुआ है वो अंत में भी होगा। फिर पार्टियां बाबा के पास आती हैं, सामने पार्टी वाले आकर बैठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे बार बार याद में आकर बैठो, यहाँ तुम फ्री हो। काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन कई बच्चों को काम धंधा याद आता रहता है। खाया पिया, थोड़ा घूम फिर लिया, फिर आकर 15-20 मिनट आधा घंटा याद में बैठ जाओ। इससे तुम्हारी कमाई होती रहेगी। तुम्हारा ये समय बहुत ही मूल्यवान है, बाबा याद दिला रहे हैं। इसलिए यहाँ आए हो तो इस समय को पूरा सफल करो। बाबा से सब कुछ तुम्हें प्राप्त कर लेना है। यहाँ आए हो तो भूल जाओ इतने समय के लिए सब कुछ, और बहुत सुख यहाँ से पाकर जाओ। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहते हुए विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो अपने डबल लाइट स्वरूप को इमर्ज रखो। मैं आत्मा, लाइट, ज्योति, और मैं फरिश्ता। इससे सब विघ्न सहज ही पार हो जाएंगे। विघ्नों को तोड़ने में, विघ्नों के पत्थरों को तोड़ने में न लग जाओ। दो शब्द बहुत अच्छे हैं, दो लाइनें। तुम्हारी जो श्रेष्ठ मंजिल है उसको सामने रख कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात है, बाप तुम्हें जिस ऊंची नजर से देखता है, संसार तुम्हें जितनी ऊंची नजर से देखता है, अपनी स्थिति को तुम वैसा ही बनाओ। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ शान है। तो आज सारा दिन हम बाबा का वो स्लोगन याद रखेंगे। तुम्हें घर जाने का, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट तब मिलेगा तो जब तुम योग से सभी विकर्म विनाश कर कर्मातीत बनोगे। तो आज हम ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की ज्वाला जलाएंगे कि विकर्म नष्ट हों, और करेंगे अभ्यास कि मैं शक्तिशाली आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ बैठी हूँ। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा कर मेरे विघ्नों को नष्ट कर रही हैं, विकर्मों को नष्ट कर रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.